मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज 5 जून से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो पहले शिफ्ट के बिल्कुल जेन्युइन 25 क्वेश्चन लेके मैं आपके बीच में आ चुका हूं, जो बिल्कुल रियल हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि किस किस टॉपिक से जीके में से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है। हर एक सवाल मैंने बिल्कुल जेन्युइन लिया है, क्योंकि आपका टाइम से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों के रिव्यू के अनुसार एक क्वेश्चन आपका रिवर से आ रहा है, नदियों से, कि साबरमती जो है वो कहाँ से निकलती है। तो साबरमती जो निकलती है वो आपका राजस्थान, इस सवाल का जो है सही जवाब था। एक सवाल आपका जो आया है वो आया है आपका वुमेन प्रीमियम लीग से। सब जानते हैं कि अभी अभी कल आईपीएल खत्म हुआ है। आईपीएल का विनर तो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल का, लेकिन जो वुमेन का जो आईपीएल है उसके जो विनर हैं वो मुंबई इंडियंस थी, मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को हरा के मुंबई चैंपियन बनी थी। ठीक है। एक सवाल ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आया कि एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्त, एफटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल ट्रांसफर, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये एफ का मतलब होता है यहाँ फाइल, और टी का मतलब ट्रांसफर, और पी का मतलब है प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर की आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन ये सीएजी कैग से आ रखा था कि कैग के अध्यक्ष कौन है अभी हाल फिलहाल में। तो कैग के अभी हाल फिलहाल में संजय जो नाम के एक संजय जो है वो आपके कैग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। पूर्वी तट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो पूर्वी तट जो है, पूर्वी पूछा था कि किस किस स्टेट के बीच में पूर्वी तट बोला जाता है या किसको बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु। ठीक है, वो इसका सही जवाब था। सबसे लंबी तटरेखा से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो गुजरात की है, कितने किलोमीटर आपकी? 1600 किलोमीटर की, है ना। फिर आया था कि पाइका पाइका विद्रोह। कई बच्चों ने कहा कि सर ये कब हुआ, तो कब हुआ पूछे पाइका विद्रोह। तो ये हुआ था 1817 में। लेकिन कईयों ने कहा कि सर ये पूछा था कि कहाँ हुआ। तो यदि कहाँ हुआ पूछे तो आप इसका सही जवाब लिखोगे ओडिशा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक विद्रोह से भी सवाल आ रहा है, आप पढ़ के जाना सारे। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो हुआ है वो पूछा गया है कि कब हुआ था। तो ये आपका 1914 में हुआ था। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि यार हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कह रहे हैं बीआरआई से हटने, किसको हटा दिया? बीआरआई से हटने। अब ये है क्या बीआरआई? बीआरआई आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखना है, कोई चाइना का कोई रोड से रिलेटेड कुछ ऐसा है। तो बीआरआई से हटने का जो फैसला लिया है वो पनामा ने लिया है, पनामा। इस सारे के सारे बिल्कुल ऑफिशियल सवाल हैं, किसी बहकावे में आए बिना एक एक ऑफिशियल क्वेश्चन आपके पास पहुंचा रहे हैं। अब बीआरआई में शामिल कौन हुआ? हटने का तो फैसला लिया पनामा ने, लेकिन शामिल कौन हुआ है? कोलंबिया। यदि शामिल आपसे पूछा जाए तो कोलंबिया इसका सही जवाब है, कोलंबिया। ठीक है। वेदांत कॉलेज जो कि कोलकाता में है, कह रहा है कि वेदांत कॉलेज जो है उसको, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम ने, राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 97 अनुच्छेद या से किसको जोड़ा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 9th बी को आर्टिकल आपका 97 से जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 9th बी इसका सही जवाब था। अंतरजातीय विवाह की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जवाब भी आपका राजा राम मोहन राय था। ठीक है। अगला जो सवाल था कि एक क्वेश्चन दिया था कि यार इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन का जो करेक्ट जो आंसर है आपका वो होता है लकड़ी का जलना। ये ऑप्शन आपको मिला हुआ था, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना इसका करेक्ट आंसर था। सीपीयू की फुल फॉर्म, कई बच्चे कह रहे हैं सीपीयू की फुल फॉर्म थी। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी किसे बोला जाता है? सीपीयू को ही बोला जाता है। ठीक है। 24 डिग्री से ऊपर के सिटी पूछे गए थे।
तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटियों में 24 डिग्री से ऊपर ही अपना दिल्ली आता है, भोपाल आता है, राजस्थान का जयपुर आता है, ये सारे 24 डिग्री से ऊपर आते हैं। सीधी जैसी आकृति, दक्षिण भारत के मंदिरों से सवाल आया था कि सीधी जैसी आकृति जो है उसको क्या बोला जाता है, सीधी जैसी आकृति को दक्षिण भारत के मंदिरों में क्या बोला जाता है? तो इसका जो सही जवाब था वो था विमान, विमान, ठीक है, या कलश, कलशम, कलशम, ठीक है। भूकित प्रांत, भूकित को प्राचीन भाषा में क्या बोला जाता था? प्राचीन समय में भूकित को बोला जाता था प्रांत, विशेष ध्यान रखना, प्रांत मतलब स्टेट। आगे था वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल जो मेमोरी होती है उसका प्राइमरी वर्क क्या होता है? उसका प्राइमरी वर्क जो होता है वो रैम की मेमोरी को बढ़ाना होता है, ठीक है, रैम की एक्चुअल मेमोरी को बढ़ाना होता है। एक सवाल आपके झारखंड गवर्नमेंट से आया हुआ था कि झारखंड में किसकी गवर्नमेंट है? तो अभी हाल में 2024 के इलेक्शन से झारखंड में जीएमएम गवर्नमेंट आई है, जीएमएम। और यदि सीएम आपसे पूछा जाए तो हेमंत, हेमंत जो है झारखंड के सीएम है, ठीक है। बेरोजगारी रेट घट के आपकी रह गई है 3.2%। डायरी मिशन के तहत, डायरी मिशन खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक अच्छी पहल है कि नवंबर में, हर 26 नवंबर को आपका मिल्क डे के रूप में मनाया जाएगा, मिल्क डे, ठीक है, 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को। तो एक पूछा गया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 102, जेंडर इंडेक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में कितने देशों ने हिस्सा लिया? ये सवाल आपका ऑफिशियल है, तो इसका सही जवाब था 63 कंट्रीज ने। एक सवाल आपका आर्टिकल से ये भी था कि आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को आप संविधान की आत्मा भी बोल सकते हो, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ये जितने भी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, ये बिल्कुल आज मॉर्निंग 5 जून एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के ऑफिशियल क्वेश्चन है, और इन्हीं को टारगेट बनाते हुए आप अपने आगे के एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार के बेहतरीन और बिल्कुल विश्वसनीय कंटेंट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक